नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो समाज में विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा समाज को जागरूक करने का जो कार्य करते हैं, उनका बड़ा ही सराहनीय कार्य है। जो हमारे बीच बैठे हुए हैं वो शख्सियत जो भारतीय जनता पार्टी महानगर के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, कुंवरपाल मलिक जी। मलिक जी, जैसा कि आप वेदांता फाउंडेशन में काम करते हो, आपके अभियान चलते देश बचाओ अभियान, क्या अभियान है, क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? देखो, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जो है जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी काम कर रहे हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप साबित होती जा रही है, बिगड़ता वातावरण हमारे लिए बहुत अभिशाप का कार्य कर रहा है। दूसरा, दिन प्रतिदिन जो हमें जो शुद्ध खाद्यान्न चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं हो रहा, जिससे हमारे जो है जितने भी वही निवासी है उन सब का जो है स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है आजकल। और दूसरा जो है जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए अगर हम आगे नहीं आए और बढ़ती हुई प्लास्टिक को हम यूज कर रहे हैं प्लास्टिक। मेरा नाम अशोक कुमार खंडेलवाल है। मैं वेदांता में काम करता हूं और समाज को हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूं। मेरी उम्र आज 71 साल है। अभी मेरे बाल काले हैं। लोग पूछते हैं कि कौन सी डाई लगाते हो। मैं कहता हूँ वही डाई नहीं, ईश्वर ने जो दी है वही कर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि योग जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ गीता के अंदर दूसरे अध्याय में क्या कहा कृष्ण भगवान ने? अर्जुन, शरीर से परे इंद्रियाँ, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और उससे कहीं परे आत्मा है। और ये कहने के बाद अगले श्लोक में क्या कह दिया? अर्जुन, ये गुण ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को मिला, मनु से ईश्वांकु को मिला, जो ज्ञान लुप्त हो गया था वो अर्जुन तुम्हें दे रहा हूँ। बड़ा वियर्ड सा लगता है कि सूर्य को पता नहीं क्या ज्ञान दिया जो अर्जुन को दे रहे हैं, लेकिन गहराई से सोचने में पता लगता है सूरज को ज्ञान दिया नॉलेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिससे आज भी सूरज चमक रहा है। और अर्जुन से कह रहे हैं अपनी आत्मा से शक्ति ग्रहण कर, वो अनंत है। और हमारे पूर्वजों ने प्राप्त की है, जिन्होंने अहंकार को त्याग करके वो एनर्जी प्राप्त करी वो राम और कृष्ण बन गए। जिन्होंने अहंकार के साथ करी वो रावण और कंस बन गए। एनर्जी वहीं से मिली। आत्मा की शक्ति सबके पास है। मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। इसके लिए प्राणायाम की 4 स्टेज हैं। पहली स्टेज तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बॉडी में पाइप प्रेशर जनरेट करता है, डाइजेस्ट के लिए काम आते हैं सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन। ये पहली स्टेज है कि हमें ज़िंदगी भर सांस लेना है और छोड़ना है। सेकंड स्टेज में ये बीमारियां दूर करता है। सर, आपका कहना है कि समाज को प्राणायाम, योगा के थ्रू आप मतलब जो कॉन्सेप्ट करें? योगा जो है वो पूर्ण है अपने आप में। मैं दूसरी स्टेज बताता हूँ ये बीमारियां कैसे दूर करता है। संसार की कोई भी 2 वस्तु होती हैं ना, उनकी पोलैरिटी अलग होती है। आप उनको आपस में रगड़ेंगे ना तो उनमें से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, पोलैरिटी डिफरेंट होने की वजह से। गुब्बारे को सर पर रगड़ते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। आप कई बार गाड़ी से उतरते हैं तो उतरते करंट लगता है। कहाँ से करंट आया? हवा के फ्रिक्शन से स्टैटिक चार्ज बना। टायर होने से अर्थिंग नहीं हुआ, जैसे आप उतरे आपने गाड़ी को छुआ, आपको करंट आ गया। तो फ्रिक्शन से चार्ज पैदा होता है, ये बात क्लियर हो गई। और कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। बगैर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के एक मॉलिक्यूल भी नहीं बन सकता। तो प्राणायाम में हमने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और फ्रिक्शन से चार्ज पैदा करते हैं, तो रॉ मटेरियल मिल गया, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए, तो जो बॉडी को केमिकल से रिक्वायरमेंट है उनका फॉर्मेशन अपने आप बढ़ जाता है और वो हमें क्योर करता है। ये बेसिक फंडा है प्राणायाम का। ये प्योर हो जाती है तो ये हमारे को आत्मा की शक्तियों से जोड़ता है, जिसका मैंने आपको अभी बताया कि आत्मा में एटॉमिक एनर्जी की शक्ति है जो कि हमारे यहाँ प्राप्त की गई। और जब हम अहंकार त्याग करके करते हैं तो हम विष्णु के अंदर से जुड़ जाते हैं, जो राम और कृष्ण ने प्राप्त करी। तो ये चौथी स्टेज है। देखो, जो हमारे पास में आज 2.4% जो है आबादी क्षेत्र है, 2.8% जो है वन क्षेत्र है, और आज हमारे पास में जो पीने योग्य पानी है वो 4% है पूरे वर्ल्ड का। और घटते संसाधन हमें इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर हम ही अभी आगे नहीं हुए तो आने वाले टाइम हमारे लिए बहुत विकट होगा, बहुत हमारे लिए बहुत खतरा पैदा करेगा, क्योंकि वाटर लेवल दिन पे दिन गिरता जा रहा। वाटर लेवल
तो गिरिराज साथ में वाटर भी ख़राब होता जा रहा है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी, उसका भी संतुलन बिगड़ रहा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर अपने वातावरण को बचाएं और प्लास्टिक को ना कहें। जितने भी बोतल बंद जितना पानी हम आज पी रहे हैं, मैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा यूज ना करें। अपने जितने भी पहले हमारे यहाँ जितने मिट्टी के बर्तन यूज होते थे उतने ही अच्छा था, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। शिक्षा के लिए और क्या नई चीज़ें होती हैं? शिक्षा के लिए जो हमारा दिन पर दिन शिक्षा का ग्राफ गिरता जा रहा, इसमें देखो जो मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री दिनेश जी से भी मेरी बात हुई थी। हमारी उनके सामने मैं क्वेश्चन रखा था कि हमारा जो शिक्षा पद्धति है गिर रही है अभी, ताकि हमें जो प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा बढ़ावा न दे के जो हमारे सरकारी स्कूल थे आज भी बहुत जर्जर हालत में है। क्यों आज स्कूल तो छोड़ो, आप जो हॉस्पिटल थे हमारे जो सरकारी, उस पर ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट स्कूल जो हॉस्पिटल है वो दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहे। तो हमें ये चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य दिन पर दिन इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब है। बीपी, शुगर, कैंसर ये जो है अब अपना पैर पसार रहा है। एक सर्वे आया था कि 2035 में जो है हमारी 60 से 70% जो है लोग जो है कैंसर से ग्रसित होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, देखो जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब ये स्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज। कैमरामैन देविंदर सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, ग्रेटर नोएडा।